अलग अलग शरीरों में रहकर अपना जीवन जीना, ये आत्मा के लिए अ, कृत्रिम परिस्थिति है, स्वाभाविक परिस्थिति नहीं है। अभी हम सबका सबसे बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन ये होता है कि आत्मा का स्वभाव है कि वो हमेशा सुखी रहना चाहता है। और इस संसार में जो सुख है वह एक पैसे व्यक्ति को एक बूंद का जो एक जल का एक बूंद देने जैसा है। इस संसार का कोई भी सुख ले लो आप, चाहे वह कोई भौतिक सुख ले लो या सबसे उच्चतम भौतिक सुख ले लो, जो स्त्री का पुरुष से आकर्षण है या पुरुष से स्त्री से आकर्षण है, ये जितने भी सुख है ये केवल एक आत्मा के लिए, जो एक बूंद का मतलब पानी का एक बूंद दे दो उसको तो उससे उसकी प्यास बुझेगी नहीं। उससे उससे उसका और वह लालायित हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबकी परिस्थिति ऐसी है कि हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। ये आत्मा का स्वभाव है और इसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव ही है। लेकिन समस्या ये है कि हम वो सुख किसमें ढूंढते हैं? हम वह सुख नश्वर चीजों में ढूंढते हैं हमेशा। हम प्रवचन सुनने के बाद भी हम हमारे पुत्र का हम जब खिला हुआ चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, यही सुख है। तो कई बार हमें हमारी चेतना को टटोलना चाहिए कि अगर मैं आत्मा हूँ तो मुझे वास्तविक सुख, जब तक मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ तब तक वह मैं मेरे नैसर्गिक अवस्था में हूँ। और जब मैं जॉब पे चला जाता हूँ या भले ही आपको लगता है कि जब मैं परिवार में आता हूँ तो मुझे सुख का आभास होता है, लेकिन वो आभास मात्र है, वो सुख नहीं है। क्योंकि उस सुख में दुख की जड़ें छिपी हुई है। क्योंकि कोई भी भौतिक सुख हमें आनंद नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी संबंध हो इस संसार का। तो इसलिए हम सबका, अभी हम एक भक्त है, एटलीस्ट भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अभी भगवान के नाम में आनंद खोजना चाहते हैं। लेकिन उसमें भी हमको आनंद खोजने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कभी कभी ध्यान नहीं लगता है, कभी कभी पिछली रात में जो चीजें हुई है मेरे घर में वो सब याद आने लगते हैं। इस अवस्था में मैं मेरे सारे दायित्वों को निभाते हुए सुबह उठना, ये कई बार मुश्किल होता है हम सबके लिए। लेकिन हमारा एक ही आसरा है, या हमारा एक ही आश्रय है कि हम सत्संग में जब आते हैं तो हम इन मुश्किलों के ऊपर थोड़ी बहुत विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम सबके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन यही है कि मैं हमेशा सुखी रहना चाहता हूँ, मुझे दुख नहीं चाहिए। और ये नेचुरल है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कि वो हमेशा सुखी ही रहना चाहेगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सच्चिद आनंदमय। लेकिन अभी उसको ऐसे शरीर में बंद किया है ना, जिस जिस शरीर में उसको वह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर वह अपनी चेतना को शुद्ध करते हुए भगवान के ऊपर आश्रित रहे। लेकिन ये भी चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए अक्सर वह अभी हम में से मैक्सिमम लोगों का यही रोल है, कैसे तो हमारी 16 माला हो जाए और अपने आप को मैं दिलासा दे दूं कि हाँ, मैंने मेरा रूटीन पूरा किया, और उसके बाद फिर हमारे घर गृहस्थी में लग जाते हैं। ये हमारा रोज का ही सिचुएशन है, बराबर है। सब लोग इसको मानते हैं कि यही मेरा जीवन है। लेकिन
हमें और थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके हमें अपने आप को हमेशा सवाल पूछने चाहिए कि क्या मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ? क्या मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ? तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए और साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर कृष्ण की इच्छा है कि मैं संघर्ष करूं, तो मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कृष्ण, आप मुझसे भक्तों का संग मत छीन लीजिए। मैं सच में संघर्ष करूंगा, आप चाहते हैं तो। लेकिन ये भक्त लोग हैं, ये हमेशा मुझे दिखने चाहिए या मेरे साथ हमेशा रहने चाहिए। हाँ, अगर ये कंडीशन आप रखते हो तो मैं जितना आप संघर्ष करवाना चाहें मैं करूंगा। तो ये कुछ विचार है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जी, और ये हमेशा हमारा संघर्ष चलता रहेगा आखिरी दम तक, है ना। अभी हम 20 साल हो गए इस आंदोलन में, और हमारा संघर्ष हर एक दिन अलग अलग स्तर पर होता है। और हम सबको पता है कि जो 6 अनर्थ है उनमें से किसी एक से हमारा संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, और श्री कृष्ण हमें वो दिखाते भी है भक्ति में आने के पश्चात कि मेरा संघर्ष ज्यादा किससे हो रहा है। काम से हो रहा है, क्रोध से हो रहा है, लोभ से हो रहा है, ईर्ष्या से हो रहा है, मत्सर से हो रहा है। ये हम सबको अभी पता है, क्योंकि हम जैसे भक्ति में आते हैं ना, कृष्ण पहले हमको ये चीज दिखा देते हैं और फिर कृष्ण कहते हैं अभी आप इनके साथ काम करो। लेकिन हम जब काम करने जाते हैं तो हमेशा हम फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद पहला विचार आता है कि क्या करूं, नहीं जा रहा है। लेकिन दूसरा थॉट है कि हमें वापस संघर्ष करने के लिए खड़ा होना चाहिए। अभी कृष्ण ये नहीं चाहते कि आप सफल हो जाए। मैं वापस बता रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन में सफलता का मापदंड ये नहीं है कि मैं पूर्णता को प्राप्त करूं, वो तो होगा नहीं। उसके लिए कृष्ण की कृपा से ही संभव है। आध्यात्मिक जीवन में सफलता का मापदंड है कि मेरे मन में इच्छा हो या ना हो, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और शिल प्रभुपाद ने हमें जो आज्ञा दी है, कम से कम 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं और इतना हमारे हाथ में है। तो जी, तो इन्हीं विचारों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आज, है ना। तो इसके ऊपर आप अ, विचार के करते रहिए, क्योंकि एक रूटीन बन जाता है ना तो मैकेनिकल हो जाता है। ये आपको भी पता है ना, एक मैकेनिकल स्थिति हो जाती है। जैसे हाँ, जैसे अभी ट्रेन आई है, ट्रेन में बैठना है, 4 बजे का ट्रेन है, लॉगिन किया, चलो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ और शुरू हो जाओ। फिर कितने बजे, 6 बजे, हाँ अभी मंगल आरती का टाइम हो गया, बस वापस बैठ जाओ ट्रेन में। तो ऐसे एक रूटीन में आ जाता है। तो रूटीन होने से मैकेनिकल भी कुछ चीजें हो जाती हैं। तो हमें हमेशा कृष्ण से एक प्रार्थना करनी चाहिए जब भी आप लॉग इन करोगे। कृष्ण, आपने मुझे आज वापस एक बार जपा करने के लिए जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ये इमोशन है, इस इमोशन को आप भगवान के सामने रखते रहिए हमेशा। चाहे आप भोजन कर रहे हो, चाहे आप मंगल आरती कर रहे हो, चाहे आप गीता क्लास कर रहे हो, हमेशा एक छोटी सी प्रार्थना की करते रहिए। कृष्ण, आपने मुझे वापस एक दिन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के दिन भी पूरा कोशिश करूंगा, पूरा कोशिश करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।